Welcome dear students, welcome to the Path online tutorials. Dear class 11th, today I will start with the mechanism of urine formation. How does urine formation takes place in our kidneys? ठीक है, तो जो urine formation होता है, it takes place in 3 steps. The 3 steps are ultrafiltration, second is reabsorption and the third is secretion. ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आपको एक लेआउट बनाकर दिखाती हूं. ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, राइट. ठीक है, अब यहां पे क्या होने वाला है, जस्ट ये जो बॉमन्स कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस जो होता है, इट इज एसोसिएटेड विद अल्ट्राफिल्ट्रेशन. यहां पे जो होगा वो क्या होने वाला है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन. इस वाले रीजन में क्या होने वाला है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. अल्ट्राफिल्ट्रेशन एज द नेम सेज. ठीक है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगी, फिर उसके बाद यहां पे इस वाले रीजन में यहां पे, ठीक है, यहां पे क्या होने वाला है, रीएब्सॉर्प्शन. रीएब्सॉर्प्शन मतलब जितना सामान बचा सकते हो बचा लो, ठीक है ना, कहीं सारा फिल्टर आउट ना हो जाए. एंड यहां पे इस वाले रीजन से हमारा होगा सेक्रेशन. तो आज मेनली जो आपका कवर होगा वो क्या होगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन. देखो, इट्स वेरी सिंपल. हमने अपने घर में सफाई करनी है, ठीक है. जब हमने अपने घर में सफाई करनी है, हम क्या करते हैं, अच्छे से सफाई करनी है, दिवाली की सफाइयां हो रही है, हम क्या करते हैं, अपने घर का सारा सामान बाहर निकालेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद जो चीज यूज हो सकती है हमारे घर में, हम उसको अंदर कर लेंगे, और जो चीज नहीं हो सकती यूज, हम उसको कबाड़ी वाले को दे देंगे. सिमिलर प्रोसेस हैपन्स हेयर. हेयर ऑल्सो व्हाट विल हैपन इज कि अब ब्लड आ रहा है फिल्टर होने के लिए, ठीक है, ब्लड आ रहा है फिल्टर होने के लिए, तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप होएगा वो क्या होएगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होगा कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर से जितना भी सब्सटेंसेस को हम खींच सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, खींच लो, क्योंकि बॉडी में यूज अप होना है ना उसे, ठीक है, उतना कर लो और बाकी को डिस्कार्ड कर लो. फिर वो जो मैलफिजियन कॉर्पसेल है वो बाकी को तो डिस्कार्ड कर देगा, लेकिन अभी भी जो नेफ्रॉन है वो मान नहीं रहा है. नेफ्रॉन कहते हैं नहीं यार, क्या पता यूज हो जाए, रख लेते हैं ना, काम आ जाएगा, क्या पता काम आ जाए. तो फिर उसकी क्या हो गई, रीएब्सॉर्प्शन हो गई, और निचोड़ लो उसके अंदर से, समझ रहे हो. एंड फिर उसके बाद जो हमारे पास सारा बच बुच के सामान आ जाएगा, उसकी क्या हो जाएगी, सिक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, एंड दैट विल बी पास्ड आउट थ्रू द यूरेटर्स. तो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ पहले कंसेप्ट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन. देखो, जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन होती है, हम बात करेंगे आज फर्स्ट स्टेप की, अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस थ्रू 3 लेयर्स. इट नीड्स 3 लेयर्स फॉर द फिल्ट्रेशन, ठीक है. तो जो 3 लेयर्स होंगी अल्ट्राफिल्ट्रेशन की, हमने लास्ट ट्यूटोरियल में भी डिस्कस करा था, वो 3 लेयर्स कौन कौन सी होंगी. नंबर 1, सीक्वेंस में चलेंगे. नंबर 1 इज द एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. नंबर 2, बेसमेंट मेम्ब्रेन. नंबर 3 जो होगी वो कौन सी होगी, हमारी पोडोसाइट्स. पोडोसाइट्स ऑफ बॉमन कैप्सूल. ठीक है, पोडोसाइट्स ऑफ द बॉमन कैप्सूल. देखो मैं बताती हूँ आपको कैसे. अभी मैं आपको रेड कलर की ही ये दिखाती हूँ. ये क्या हमारे, दीज आर द एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है. इनके बीच में आ रही है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है. और उसके बाद जो हमारी थर्ड कैटेगरी आ रही है वो क्या आ रही है, पोडोसाइट्स. स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स, पोडोसाइट्स, जिसमें से अल्ट्राफिल्ट्रेशन होने वाली है. अब इनके बीच में कुछ स्पेसेस हैं. कैन यू सी, there are some spaces in between the podocytes, and these spaces
दीज स्पेसेस आर रेफर टू एज स्लिट पोर्स। इनको हम बोलते हैं स्लिट पोर्स, जिनके थ्रू हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेट बाहर निकलेगा। तो मार्क करेंगे आप अपने डायग्राम्स में। दिस इज द फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। फर्स्ट कौन सी हमारी एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, सेकेंड वाली क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन, थर्ड वाली क्या है पोडोसाइट्स ऑफ बॉमन्स कैप्सूल। अब जो अल्ट्राफिल्ट्रेट है, इसमें एक कंसेप्ट है, ध्यान से समझेंगे। आपने अभी अभी आपका फ्रेश चैप्टर हमने रिसेंटली जो करा था दैट वाज ब्लड सर्कुलेशन। उसमें मैंने आपको जब आपको कार्डियक साइकिल बताया था तो मैंने आपको बताया था कि पर बीट हमारी 70 to 72 टाइम्स पर मिनट होती है हार्ट बीट जो होती है। तो जो पर बीट होती है उसमें जो अमाउंट ऑफ हमारा ब्लड जो होता है पर बीट सर्कुलेट होता है वो कितना होता है या पंप होता है, दैट इज 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। कितना? 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। अब 5 लीटर में से 1100 to 1200 जो हमारा ml ऑफ ब्लड होता है, that is the renal blood flow which comes inside the nephrons to filter out। ठीक है, तो देखेंगे कंसेप्ट क्या है। बहुत इजी है कंसेप्ट, ध्यान से समझेंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है हमारा, एक्चुअली में देखो क्या होता है कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है आने वाली, जो यहां से आ रही है एफरेंट आर्ट्रियोल, वो वाइडर होती है एज कंपेयर टू जाने वाली इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल बहुत नैरो होती है। तो जब वो बहुत नैरो होती है तो भाई इसलिए जो रेट ऑफ ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है। कहाँ पे? ग्लोमेरुलस में, समझे? इसलिए जो रेट ऑफ ब्लड होता है, रेट ऑफ ब्लड प्रेशर होता है वो दैट इज वेरी हाई इन कैपिलरीज। वाई? बिकॉज जो आगे ब्लड धीरे धीरे जा रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर में एकदम से आया, अब जाएगा धीरे धीरे। ठीक है ना, तो इफरेंट वाली नैरोअर है। तो अब वहां पे होने वाला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने वाला है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो टोटल हमारे पास सपोज करो 1200 ml ऑफ ब्लड आया पर मिनट इन नेफ्रॉन्स, या हम सिंपल बात कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, इन बॉमन कैप्सूल फॉर फिल्टरिंग। तो इसको हम बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो। इसको हम क्या बोलेंगे? रीनल ब्लड फ्लो। अब इस 1200 में से जो 1200 ml ऑफ ब्लड है उसमें से मैक्सिमम चीजें छन जाएंगी। ठीक है, मैक्सिमम चीजें छन जाएंगी। जैसे दिस विल इंक्लूड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट सेल्स। सेल्स कौन से? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड ऑल्सो सम प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, तो यहां से जो हमारा एक हमारा आता है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो वो कितना आता है? अबाउट 125 ml ऑफ ब्लड। तुम ये मत सोचना ये तो बहुत कम है, अरे भाई बहुत ज्यादा है ये। 125 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। ठीक है, अब इसके अंदर जो GFR होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ऑल कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन्स एंड सेल्स। ठीक है, जैसे हमने करा भी था कि हमारा ब्लड जो होता है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है ना, तो जो हमारे प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसेल्स, तो जो सीरम था वो क्या था? प्लाज्मा माइनस द क्लॉटिंग फैक्टर्स। इट्स सिमिलर टू दैट थिंग ओनली। ठीक है, लेकिन ये सीरम नहीं है। तो ये GFR आया, कितना आया? 125 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। तो 1200 ml ऑफ ब्लड में से जो GFR है वो कितना आ गया? 125 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। मतलब जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट है हमारा, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर अगर हम इसको देखेंगे बेटा, तो ये 1 डे का यूरिन आउटपुट कितना निकाल रहा है हमारा? तो यूरिन आउटपुट जो ये निकालेगा फॉर 1 डे, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 125 इंटू 24 इंटू 60। तो ये कितना निकाल देगा? 180 लीटर्स पर डे।
बट ऐसा नहीं होता, ये 180 लीटर्स नहीं निकलेगा। हमारा जो यूरिन आउटपुट होता है फॉर होल डे दैट इज अबाउट 1 to 2 लीटर्स ओनली। क्यों? क्योंकि ये जो 125 ml ऑफ ब्लड है ये हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेट प्रोडक्ट है। अभी इसमें से रीएब्जॉर्प्शन भी तो होगी, समझो। जो हमारे पीसीटी, डीसीटी, जो लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, दैट इज गोइंग टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ reabsorption, so that is going to take place from here. So therefore ये हमारा क्या है, this is the ultra filtrate and only 1 to 2 liter of urine is excreted per day. बाकी देखो बेटा डिपेंड भी करता है हाउ मच इज द इनटेक ऑफ द लिक्विड यू टेक इनटू योर बॉडी, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है द अमाउंट ऑफ यूरिन वी एक्सक्रीट आउट। समझे? क्लियर? यस। सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो 125 है वो क्या है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेट, या वो क्या है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब इसको जब हमने करा मल्टीप्लाई तो ये कितना आ गया 180 लीटर्स पर डे। तो ये 180 लीटर्स पर डे दिस इज नॉट द यूरिन आउटपुट, दिस इज एक्चुअली योर नेफ्रिक फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट। एंड उसके हिसाब से इट इज ओनली द 1 to 2 लीटर्स ऑफ यूरिन, या आपकी बुक्स मेंशन करिए अबाउट 1.5 to 1.8 लीटर्स ऑफ यूरिन is excreted per day and this is referred to as urine output. Clear? अब इसका मैकेनिज्म कैसे, इसका मैकेनिज्म मतलब कौन कंट्रोल करता है, कौन से सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो इसको कंट्रोल करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अभी जो मेन यहाँ पे था वो क्या था कि हाउ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस। आई होप आप सबको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझ आया। So this is the first part of the urine formation. Thank you dear students. Thank you and have a nice day.